नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। आम आदमी पार्टी के सदस्यों द्वारा किया गया जिला कार्यकारिणी चयन सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन में नए सदस्य भी किए गए शामिल। इलेक्शन वॉच ने विधानसभा चुनाव में विजयी रहे 68 नवनिर्वाचित विधायकों का किया विश्लेषण। 44 नवनिर्वाचित विधायक पाए गए करोड़पति। एक वर्ष से फरार अपराधी को पकड़ने में कामयाब हुई पीओ सेल मंडी की टीम। और तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल में साइंस एग्जीबिशन का किया गया आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में 26 जनवरी को होने वाले सम्मेलन की तैयारियों में आम आदमी पार्टी जुट गई है। ये जानकारी आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य विशाल शर्मा ने दी। मंडी के विश्वकर्मा मंदिर परिसर में आम आदमी पार्टी के सदस्यों द्वारा जिला कार्यकारिणी चयन सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में पार्टी द्वारा नए सदस्य भी बनाए गए। रविवार को मंडी विश्वकर्मा मंदिर परिसर में आम आदमी पार्टी के सदस्यों द्वारा जिला कार्यकारिणी चयन सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य विशाल शर्मा ने बताया कि देश में 15 दिसंबर से कार्यकारिणी का गठन शुरू हुआ है और 337 जिलों में कार्यकारिणी निर्माण कार्य किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में 337 जिलों में कार्यकारिणी निर्माण का इस समय काम चल रहा है और ये बड़े वृहद स्केल पे चल रहा है, जिसके लिए 70 पर्यवेक्षक पूरे देश में अलग अलग दिशाओं में गए हुए हैं, अलग अलग राज्यों में गए हुए हैं। आपके हिमाचल प्रदेश में भी यहाँ पे 2 पर्यवेक्षक, एक हरिंदर सिंह जी हैं, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। 5 जिलों की जिम्मेदारी मुझे मिली हुई है। यहाँ पे ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी और चंबा की जिम्मेदारी मेरे को यहाँ पे टीम बनाने के लिए मिली है। यहाँ पे कार्यकारिणी का निर्माण हो रहा है, पूरी लोकतांत्रिक ढांचे में कार्यकारिणी का निर्माण हो रहा है। इसके बाद ब्लॉक स्तर पे ये कार्यकारिणी आगे बनाई जाएगी। ब्लॉक स्तर पे जो मंडी के 10 ब्लॉक हैं, उन 10 के 10 ब्लॉक पे कार्यकारिणी निर्माण का कार्य होगा। विशाल शर्मा ने कहा कि इस सम्मेलन में पार्टी के नए सदस्य भी बनाए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर किसी को भी पार्टी या फिर पार्टी के सदस्य से शिकायत होगी तो वे शिकायत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 26 जनवरी को दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले सम्मेलन में हजारों की संख्या में आम आदमी पार्टी के सदस्य भाग लेंगे, जिसपे आम आदमी, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक हमारी पार्टी को लेके कोई भी शिकायत उसके पास है, हमारी पार्टी के किसी सदस्य को लेके कोई भी शिकायत उसके पास है, या हमारी पार्टी के किसी भी कार्य से उसे शिकायत है, तो वो जाके उन्हें सूचना दे सकता है, अपनी शिकायत दे सकता है। उसके नाम को गुप्त रखा जाएगा और उस पर जाँच करने का उन्हें पूर्ण अपनी तरफ से अधिकार होगा और उनकी संस्तुति पे पार्टी के उस व्यक्ति को पार्टी की सदस्यता छोड़नी होगी। हमारा ऊपर से एक समयबद्ध कार्यक्रम हमने रखा है, जिसमें 26 जनवरी के दिन हमारे पूरे देश के सारे इन जिलों में हम अपनी कार्यकारिणी निर्माण का एक टारगेट लेके निकले हुए हैं और हमारा इरादा है कि 26 जनवरी को हम देश की राजधानी दिल्ली में अपने सारे जिलों के इन सारे कार्यकारिणियों के साथ मिलके हजारों की संख्या में एक महासम्मेलन करें, जिसमें कि हम दिखा दें कि हमारे देश का आदमी आज की तारीख में घर से बाहर निकल के इस बुराइयों के खिलाफ लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है, प्रतिज्ञाबद्ध है। विशाल शर्मा ने बताया कि मंडी के 10 ब्लॉक्स पर कार्यकारिणी निर्माण का कार्य किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ मंडी। हिमाचल प्रदेश इलेक्शन वॉच ने विधानसभा चुनाव में विजयी रहे 68 नवनिर्वाचित विधायकों का विश्लेषण किया है, जिनमें 68 विधायकों में से 44 नवनिर्वाचित विधायक करोड़पति हैं। ये जानकारी इलेक्शन वॉच के सदस्य भीम सिंह ने एक पत्रकार वार्ता में दी। रविवार को इलेक्शन वॉच द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस पत्रकार वार्ता में इलेक्शन वॉच ने विधानसभा चुनाव में विजयी रहे 68 नवनिर्वाचित विधायकों के विश्लेषण को हाईलाइट किया। इस पत्रकार वार्ता में इलेक्शन वॉच ने विधानसभा चुनाव में विजयी रहे 68 नवनिर्वाचित विधायकों के विश्लेषण को हाईलाइट किया। इलेक्शन वॉच के सदस्य भीम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 68 विधायकों में से 44 नवनिर्वाचित विधायक करोड़पति हैं।
साथ ही 68 में से 4 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है। और जो इलेक्शन बाज पूरे देश में जो काम कर रहा है और 2012 के जो विधानसभा के इलेक्शन में जो अभी 68 कैंडिडेट जो जीत कर आए हैं उनका एक विश्लेषण किया है। जो सूचना हमें उनके एफिडेविट से प्राप्त हुई है उसके आधार पे जो 44 विधायक है हिमाचल प्रदेश में वो जो करोड़पति विधायक को जीत के आए हैं मुख्य रूप से, उसके अंदर ये हाईलाइट है। दूसरा ये है कि अभी 68 में से 3 ही महिला इस बार सिर्फ चुन के आई है। दूसरा ये भी उस रिपोर्ट के अंदर हम देख सकते हैं कि पिछले इलेक्शन में जो विधायकों ने एफिडेविट में जो अपनी संपत्ति भरी थी उसके अंदर जो है 1000 से 2000 गुना तक जो उनकी जो आमदनी में जो है बढ़ोतरी हुई है। अभी भी जो विधायक जीत के आए उसमें से 4 विधायक ऐसे जिन्होंने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरी है। उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे विधायक भी हैं जिनकी संपत्ति में कई गुना बढ़ोतरी पाई गई है। और ये भी आप इस चुनाव में मुख्य रूप से देखेंगे कि ज़्यादातर लोग इस तरह के जीत के आए हैं जो ज़्यादा अमीर है, करोड़पति है और पैसे के आधार पे जो है अभी जो भ्रष्टाचार है, जो लोगों के जो दुख दर्द के मुद्दे हैं वो ज़्यादा मायने नहीं रखे हैं। और अभी तक जो राजनीतिक पार्टियां हैं जिन पे आज भी RTI लागू नहीं है और जो अपने चुनाव का जो खर्चा है आज उसमें भी पारदर्शिता नहीं है, ये मुद्दे भी हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हाईलाइट करना चाहते हैं। और उसके अलावा ऐसे भी विधायक हैं जो जिन्होंने मतलब अपनी जो संपत्ति के अंदर जो है 1900 गुना तक जो है बढ़ोतरी की है। भीम सिंह ने कहा कि इलेक्शन वॉच हमेशा जनता को जागरूक करता आया है और आगे भी यही प्रयास करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़ मंडी। करीब 1 वर्ष से फरार अपराधी को मंडी पीओ सेल की टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस अपराधी को परमाणु में गिरफ्तार किया गया। आइए पीओ सेल के अधिकारी से जानते हैं कि इस अपराधी ने क्या जुर्म किया था और इसे वे किस तरह पकड़ने में कामयाब रहे। हमें ये केस एसपी मंडी ने 15-18 दिन पहले दिया था। ये केस थाना पद्दर में 29/12/2011 हुआ। इसने लड़के ने अपने रिश्तेदारी में जो वाइस प्रधान है ग्वाली पंचायत का उस पर दरार से हमला किया। हमला करने के बाद ये दूसरे दिन सुबह 30 तारीख को घर से फरार हो गया। तब से लेके आज तक हमारी पुलिस दिन रात इसको ढूंढती रही और हमारी टीम भी 15-18 दिन से दिन रात मेहनत करके इसको आज हमने तकरीबन 3 बजे परमाणु से एक ढाबे से अरेस्ट किया और अभी हमने इसको यहाँ मंडी पहुँचाया और इसको जो है दरंग पुलिस के हवाले कर दिया। आगामी कार्रवाई जो है दरंग पुलिस अमल में लाएगी। आपको कैसे हमारा जो अपना ये सिस्टम है नेटवर्क है 15-18 दिन में हमने इसको ट्रेस किया। ये जो है पहले कुछ दिन राजगढ़ में रहा शुरू में 10-12 दिन, उसके बाद फिर ये परमाणु में उसी ढाबे में 11 महीने से काम कर रहा था। ये बीच में बीमार भी रहा और उससे हमारी टीम ने दिन रात मेहनत की और एसपी साहब के आशीर्वाद से आज हमने इसे पकड़ा और आज SHO दरंग के हवाले कर दिया। हर रविवार को मंडी के सेरी मंच पर अपनी मंडी किसान मंडी लगाकर सब्जी बेचने वाले किसानों ने जिला प्रशासन से सब्जी बेचने के लिए कोई स्थायी स्थान मुहैया करवाने की मांग की है। मंडी के ऐतिहासिक सेरी मंच पर हर रविवार को अपनी मंडी किसान मंडी लगाकर किसान सब्जी बेचने का व्यवसाय करते हैं। किसानों का कहना है कि वे सप्ताह में केवल रविवार को ही यहाँ सब्जी मंडी लगा सकते हैं। किसानों का कहना है कि वे सप्ताह में केवल एक ही दिन सब्जी मंडी लगा सकते हैं, इसलिए उनकी सब्जी की ज़्यादा बिक्री नहीं हो पाती है। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें सब्जी बेचने के लिए स्थायी स्थान मुहैया करवाया जाए। और हमें ये जो हर संडे के लिए प्रशासन ने जो जगह दी है, हम प्रशासन के बहुत आभारी हैं। और हम 12 महीने अपनी साग सब्जी और पनीरी वगैरह फसल अपने उगाते हैं। हमें अच्छे सब्जी मंडी में अच्छे रेट सही रेट नहीं मिलते और प्रशासन ने हमें मांग है कि हमें 12 महीने जगह दी जाए। एतवार को दुकानें बंद होती है, बाजार बंद होता है, ग्राहक कम आता है, इसलिए हर रोज़ ये जगह हमें 12 महीने दी जाए। हमें प्रशासन ने रविवार के दिन शेरी मंच पे अपनी मंडी किसान मंडी लगाने की इजाज़त दी है, पर मैं प्रशासन से ये चाहता हूँ कि हमें रोज़ प्रतिदिन अपनी मंडी किसान मंडी लगाने की इजाज़त दी जाए। और मैं प्रशासन से ये भी चाहता हूँ कि हमें शहर में कहीं ना कहीं परमानेंट एक जगह दी जाए। हमें जो प्रशासन द्वारा
शहरी मंच पे जगह उपलब्ध कराई गई है सरकार द्वारा। इसके लिए हम सरकार का या प्रशासन का आभार प्रकट करते हैं और प्रशासन से हम आगे के लिए यही उम्मीद करते हैं कि हमें स्थायी रूप से शहरी मंच के बजाय शहर में किसी भी जगह स्थायी रूप से किसी भी जगह बैठने की इजाज़त दी जाए। याद रहे कि प्रशासन द्वारा ही इन किसानों को शहरी मंच पर हर रविवार को सब्जी मंडी लगाने के लिए स्थान आवंटित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़ मंडी। के न्यूज में वक्त तो चला है एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। Out of 190 countries, सौंदर्या is able to recite 110. यदि आप में भी कोई टैलेंट है तो कांटेक्ट करें। My name is Ravi. Questo paone muy no bonito barato no es caro, 50 rupias. Questo muy bonito. Compra este paone no mucho es caro, €1, $1. Chinese ni hao ma, iga kongcho ma, wusho lupi. हमारा शो टेलीकास्ट होता है हर शनिवार रात 8 बजे सिर्फ के म्यूजिक पर। NSIC राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड भारत सरकार के सहयोग से अपने कनेड स्थित ट्रेनिंग सेंटर में लाए हैं मुफ्त कोर्स फैशन डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी सहित मैनुअल एवं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर एवं नेटवर्किंग, स्पाइस ग्राइंडिंग एवं पैकेजिंग, मोबाइल रिपेयर। यह सभी कोर्स सभी वर्गों के लिए हैं। योग्यता 8वीं और 10वीं पास। पहले आए निशुल्क शिक्षा पाएं। अधिक जानकारी के लिए NSIC के केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। डायल करें 9816360071 या 01905241313। खिलौने से कराइए बच्चों को एक खुशनुमा एहसास, क्योंकि खिलौनों में ही छुपा होता है बचपन। सुरक्षित और ब्रांडेड टॉयज की एक विस्तृत रेंज अब आपके शहर में भी उपलब्ध है। टॉय विले, एक नाम जिसकी है आधुनिक खिलौनों के लिए पहचान। टॉय विले में आपको मिलेंगे ब्रांडेड कंपनीज के टॉयज और गेम्स। साथ ही आप यहाँ खरीद पाएंगे मेटल टॉयज, बार्बी डॉल, हॉट व्हील्स, बेबी प्रैम्स और बेबी वॉकर भी। अपने लाडले की पसंदीदा गेम्स और टॉयज लेने के लिए आज ही पहुँचे टॉय विले, महाजन बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल 9318000002। जय मां लक्ष्मी पॉपुलर नर्सरी नजदीक प्राइमरी स्कूल नलसर चौक। पॉपुलर के पौधे लगाने का समय आ गया है। 25 दिसंबर के बाद जनवरी और फरवरी महीने में ही पॉपुलर के पौधे लगाए जाते हैं। बलघाटी के नलसर में प्राइमरी स्कूल से 100 मीटर पीछे पॉपुलर के सबसे अच्छी किस्मों के 50,000 पौधों की नर्सरी लगाई गई है। यहाँ पर पॉपुलर की 12 किस्मों में सबसे उत्तम हाइब्रिड सर्टिफाइड 48 मौजूद है, जो कि जमुनानगर से लाकर खुद तैयार की गई है। यहाँ पर बीते 20 वर्षों से पॉपुलर की नर्सरी लगाई जा रही है। पॉपुलर का यह पौधा 5 वर्षों में तैयार हो जाता है और काटने के बाद फिर से इसी पौधे पर पेड़ तैयार होने लगता है। पॉपुलर की लंबाई 20 से 25 फीट है। एक पौधे की कीमत मात्र 20 से 25 रुपए रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल 78077 81830 86795 66167। उत्तरी भारत के प्रमुख शक्तिपीठ श्री छिन्नमस्तिका धाम चिंतपूर्णी में उच्च क्षमता के 16 ऑनलाइन क्लोज सर्किट कैमरे स्थापित किए गए हैं। डीसी ऊना, प्रधान सचिव कला संस्कृति व भाषा विभाग और SDM ऊना दुनिया के किसी भी कोने से इंटरनेट के माध्यम से अब चिंतपूर्णी मंदिर की तमाम गतिविधियों पर नजर रख सकेंगे। जिला ऊना में स्थित उत्तरी भारत का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल माता चिंतपूर्णी अब हाईटेक हो गया है। चिंतपूर्णी मंदिर के चप्पे चप्पे पर 16 ऑनलाइन CCTV कैमरा लगाए गए हैं, जिसके जरिए डीसी ऊना, प्रधान सचिव कला संस्कृति व भाषा विभाग और SDM ऊना दुनिया के किसी भी कोने से इंटरनेट के माध्यम से अब चिंतपूर्णी मंदिर की तमाम गतिविधियों पर नजर रख सकेंगे। जिला उपायुक्त ऊना संदीप कदम ने बताया कि चिंतपूर्णी मंदिर में स्थापित यह कैमरे सर्वोत्तम श्रेणी के हाई रेजोल्यूशन क्षमता के कैमरे हैं, जो 360 डिग्री तक किसी भी दिशा में घूमकर 500 मीटर तक होने वाली हर छोटी बड़ी गतिविधि को कैमरे में कैद करने की क्षमता रखते हैं। माता चिंतपूर्णी के मंदिर के 16 कैमरा ऑनलाइन हो चुके हैं। ये कैमराज अब DC ऑफिस में, ADM ऑफिस में एवं प्रिंसिपल सेक्रेटरी LAC के भी ऑफिस में
ये लाइव देखे जा पाएंगे। इसमें 16 कैमराज आप एट ए टाइम देख सकते हो, इनको अलग अलग भी देखा जा सकता है। ये बड़े एडवांस टाइप के कैमराज हैं। इसमें कुछ कैमराज जैसे कि 360 डिग्री पूरी चारों तरफ घूम के देख सकते हैं, 500 मीटर की रेंज में देख सकते हैं। इसमें फोकस हो सकता है, डी फोकस हो सकता है, कैमरा का एंगल बदल सकता है और वो देखने वाला रिमोटली दूर बैठ के ही उस कैमरा को फोकस डी फोकस कर सकता है, उसका एंगल भी चेंज कर सकता है। उपायुक्त ने बताया कि इन कैमरों में वीडियो के साथ साथ आवाज़ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस सुविधा द्वारा अधिकारी चिंतपूर्णी की लाइव फुटेज को मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ कैमरास के साथ ऑडियोज़ भी लगाए हुए हैं कि वहाँ की सारी शोर या आवाज़ें हैं वो भी देखने वाला इनको सुन सकता है। इन कैमरास को अधिकारी गण कहीं से भी देख सकते हैं, इवन मोबाइल से भी इनको कैमरास को देखा जा सकता है। गौरतलब है कि चिंतपूर्णी मंदिर में देश से ही नहीं जबकि विदेशों से भी भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कई बार आतंकियों द्वारा मंदिर पर हमले की धमकियां भी दी जाती हैं। के न्यूज़ के लिए ऊना से राजन पुरी की रिपोर्ट। जिला ऊना के गांव सासन में लगाई गई सौर ऊर्जा वाली स्ट्रीट लाइटें पिछले 2 वर्षों से धूल फांक रही हैं, जिस कारण ग्रामीणों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने विभाग से गुहार लगाई है कि उन्हें जल्द से जल्द इस समस्या से निजात दिलाई जाए। जिला ऊना के गांव सासन के गली मोहल्लों में लोगों को रात के अंधेरे से निजात दिलाने के लिए प्रदेश सरकार ने 2009 में स्ट्रीट लाइट्स लगाई थी। सासन गांव को रोशन करने के लिए लगाई गई इन स्ट्रीट लाइटों पर 9 लाख रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन यह स्ट्रीट लाइटें केवल 1 वर्ष तक ही गांव को रोशन कर पाई और उसके बाद पिछले 2 वर्षों से इस गांव में अंधेरा पसरा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार इस संबंध में ग्राम पंचायत और संबंधित विभाग को शिकायत की, लेकिन पिछले 2 वर्षों से उनकी इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। एक्चुअली सर देखिए 3 साल पहले लाखों रुपए के प्रोजेक्ट से ये लगा है गाँव में, तो 3 साल हो गए ये लाइटें लगी हैं। अभी सर्दियों का सीज़न है तो काफ़ी समय से ये बंद पड़ी हैं, 1 साल हो गया तकरीबन। तो अभी तक इनकी रिपेयर जो है नहीं करवाई गई है, तो हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इनकी रिपेयर करवाई जाए ताकि कोई गाँव में असुविधा ना हो किसी चीज़ की। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਗਈਆਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹ गवर्नमेंट ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ है कि ਲਾਈਟਾਂ ਛੇਤੀ ठीक नहीं है। लाइट लगाई हुई 2 साल के करीब बंद पड़ी हैं। प्रधान को कई बार कहा गया लेकिन इनकी और कोई भी ध्यान नहीं दे रही। डिपार्टमेंट से गुजारिश की जाती है कि इन्हें जल्दी से ठीक करने की कृपा करें। वहीं जब इस समस्या के बारे में हिम ऊर्जा के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि लाइटों की गारंटी अवधि समाप्त हो चुकी है, जिसके बारे में पंचायत को सूचित कर दिया गया था और इसकी रिपेयर के लिए ग्राम पंचायत को एस्टीमेट भी दिया गया था, लेकिन पंचायत द्वारा अभी तक रिपेयर में खर्च होने वाली राशि जमा नहीं करवाई गई है। सासन गांव में हमने 27 लाइटें रविदास सुनैन योजना के तहत लगाई थी, जो कि मेरे अनुसार वो सुचारू रूप से चल रही थी। जो पहले भूतपूर्व प्रधान थे वो उनकी देखरेख बड़े अच्छे तरीके से कर रहे थे और दूसरे प्रधान जो अभी प्रेजेंट वर्तमान प्रधान हैं वो भी मेरे पास आए थे। तो मैंने उनको यही बताया था कि ये गारंटी पीरियड से बाहर हो गई हैं, पर फिर भी हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। हमने कंपनी का बंदा, जिस कंपनी की लाइटें थी उनका रिप्रेजेंटेटिव लगा कर इनका सर्वे करवाया और उन्होंने इनको टोटल जितना उस पर खर्चा आना था इसके बारे में अवगत कराया, पर इन लोगों ने फिर भी वो पैसा हमारे पास जमा नहीं करवाने की वजह से इनकी लाइटें इनकी वजह से ख़राब हैं और ये लाइटें गाँव वासियों को खुद ही देखनी पड़ती हैं जब ये हम लगा देते हैं। इसलिए अब हम ये काम करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते हमें ग्राम पंचायत फंड्स दे जो उनका बनता है रिपेयर के लिए। हमारे पास रिपेयर के लिए कोई भी बजट का प्रावधान नहीं है, ये टोटल ग्रामवासियों का है। ग्रामीणों ने विभाग से मांग की है कि जल्द ही इस समस्या को सुलझा दिया जाए। के न्यूज़ के लिए ऊना से राजनपुरी की रिपोर्ट। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज़। Out of 190 countries, Saundर्या is able to recite 110. यदि आप में भी कोई टैलेंट है तो कांटेक्ट करें। My name is Ravi,
Questo paone muy bonito, barato, no es caro, 50 rupias. Questo muy bonito. Compra este paone no mucho es caro, €1, $1. Chinese ni hao ma, एक खोंगशो मा, 50 रुपी. हमारा शो टेलीकास्ट होता है हर शनिवार 8 बजे सिर्फ के म्यूजिक पर। Now avail teaching job at famous Indus Road School. Required qualified and experienced all subject teachers from PPRTs to PGT for pre-primary, primary and secondary. Contact Indus World School, Jarli, Gagal Road, Mandi, Himachal Pradesh. Phone 01905 223500 and 223577. सेहत का विश्वास, सेहत का विश्वास, सेहत का विश्वास। सेहत है हमारे साथ, सेहत है हमारे साथ हर दम हर दिन। ये कामयाबी है क्योंकि करोड़ों घरों के बढ़ते बच्चे एक्वागार्ड की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन ग्रोथ पे विश्वास रखते हैं। एक्वागार्ड पानी का डॉक्टर, जो उन्हें टाइफॉइड, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जॉन्डिस से बचाए और हर दिन बढ़ने का विश्वास दे। एक्वागार्ड पानी का डॉक्टर, एक्वागार्ड है विश्वास, एक्वागार्ड। एक्वाश्योर लेने के लिए रामनगर स्थित गुरु कृपा में संपर्क करें, जो कि इसके ऑथराइज्ड डीलर हैं। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल में साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। इस एग्जीबिशन में बच्चों द्वारा विज्ञान से जुड़े तरह तरह के मॉडल तैयार किए गए थे। साइंस एग्जीबिशन में बच्चों के अभिभावक भी शामिल रहे। साइंस एग्जीबिशन में बच्चों ने अपने अपने मॉडल के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर स्कूल की प्रिंसिपल शैलजा कश्यप ने कहा कि साइंस एग्जीबिशन के जरिए बच्चों में विज्ञान के प्रति जागरूकता पैदा होती है। Hello everyone. Today we are having a science exhibition at Tक्षशिला International School, and the idea behind this activity is to develop the interest among the young ones towards the science, so that we can have more scientific minds for the nation. And to make such programs a success, we require the more dedication from the parents and the teachers who really helped us out. And if we keep on working together, we can shape their lives, and of course the country will get a new life. Thank you so much. के न्यूज़ के इस अंक में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।